बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। रमज़ान के शुरू होने से पहले या पहले रोज़े में ये होनी चाहिए थी वीडियो अपलोड, लेकिन थोड़ा देर होगी मसरूफ़ियत की वजह से। असल में जो हमारे अमूमन ये मसला रहता है कि शुगर के मरीज़, जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको डोज़ एडजस्टमेंट का बहुत मसला रहता है रमज़ान में। क्योंकि हमारी आम रूटीन में जो इंसुलिन है या शुगर की कोई अद्वियात हैं, वो मॉर्निंग टाइम या सुबह के वक्त जो है वो थोड़ी ज़्यादा डोज़ में चल रही होती हैं, और रात को जो शाम को या इवनिंग डोज़ जो होती है वो थोड़ी कम चल रही होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसुलिन लगा रहा है तो उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे किसी को 30 यूनिट लग रहे हैं, तो शाम को वो 20 यूनिट लग रहे होते हैं, तो फिर उसकी शुगर मेंटेन हो रही है। साथ में कोई अगर कोई टैबलेट खा रहा है तो ठीक है। इसी तरह कोई मेडिसिन या तो सेम डोज होती है या फिर मॉर्निंग में कभी ज़्यादा डोज होती है मेडिसिन की, टैबलेट्स की, और शाम को कम होती है। क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है कि सुबह जब हम हैवी डोज लेते हैं तो हमने सुबह नाश्ता भी करना होता है, दोपहर को खाना भी खाना होता है, दरमियान में भी कुछ ना कुछ चाय, बिस्किट या कोई फ्रूट हम ले रहे होते हैं, इसलिए उसकी डोज ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो मेंटेन हो जाए। और शाम को इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि हमने शाम के बाद खाना खाना है और उसके बाद थोड़ी बहुत सैर या बाहर जाके और हमने सो जाना है। सोने के बाद सुबह तक फिर हम कुछ नहीं खाते, बिल्कुल कुछ नहीं खाते। तो अब ये रमज़ान में क्या होता है, समझाने के लिए आपको मैं ये तफसील बता रहा हूँ कि रमज़ान में फिर क्या होता है। रमज़ान में ये होता है कि जब हम सहरी करते हैं उसके बाद हम लंबा टाइम के लिए कुछ नहीं खाते, जिस तरह हम आम दिनों में रात को करते हैं। और जो शाम है, मतलब कि अफ्तारी का वक्त है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। मतलब अफ्तारी कर ली, फिर कुछ लोग खाना थोड़ी देर बाद खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर कुछ ना कुछ चखते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो रात की रूटीन थी हमारी पहले वाली, वो दिन को हो जाती है, और जो दिन वाली हमारी रूटीन पहली होती है वो रात के लिए हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ये समझाने का मकसद ये है कि सिंपल फार्मूला है। आपने क्या करना है कि जो मॉर्निंग डोज आम दिनों की आपकी इंसुलिन की है, वो आपने शाम को कर देनी है अफ्तारी के वक्त, और जो अफ्तारी की डोज है या शाम की डोज है वो आपने सहरी के वक्त कर देनी है। मतलब कि क्या करना है कि 30 यूनिट आप सुबह लगाते थे, वो 30 यूनिट अब आपने अफ्तारी के वक्त लगाने हैं, और जो शाम को 20 यूनिट लगाते थे वो अब आपने सहरी के वक्त लगाने हैं। क्योंकि रूटीन खाने पीने की उलट हो गई है। कोई ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ये करना है कि अपनी डोज को अपने उलट कर देना है। अगर टैबलेट्स भी आप डिफरेंट डोजेस खा रहे हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा ले रहे हैं और शाम में कम ले रहे हैं, तो उसको भी आपने उलट कर देना है। रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो तो आप बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने अक्सर देखा है, अभी पिछले वीक में काफ़ी सारे पेशेंट्स का हुआ है, तो उनकी डोज एडजस्टमेंट में सारे ही भागे फिर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा ये मैसेज है जो आपके सारी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। छोटी सी चीज़ के लिए हमारी हैवी फीसेस भरने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह के ख़ुद से ये कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको समझा भी दिया। अब आपके लिए आसानी भी होगी कि क्यों आपने ये खुराक बदलनी है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।